नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, एक बार मैं आपके सामने फिर जो है स्टैटिक जीके के प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। पहला प्रश्न जो है आपके सामने, तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। 2014, 2016, 2017, 2018। तो 1 जुलाई 2000 बात किया जाए, जो जीएसटी है, जीएसटी किस रूप में पेश किया गया? अप्रत्यक्ष कर के रूप में। किस रूप में? अप्रत्यक्ष कर के रूप में पेश किया गया। यह किससे संबंधित है? गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस, गुड एंड सर्विस टैक्स के रूप में वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहते हैं। और कब? 1 जुलाई। कब साथियों? 1 जुलाई 2017 को पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने स्लैब, अगर बात किया जाए इसके जो टैक्सेशन है 0.5 जो हो गया 12%, 18% और 28%। कितने स्लैब है? टोटल 4 स्लैब है, जो अधिकतम है 28 है। अगर मैं बात करूं और क्या पर है, ये 3 प्रकार के टैक्सेशन, जिसे IGST, CGST और SGST, तो ये 3 जीएसटी लगाए जाते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए तो यहीं पर मैं बात करूं जीएसटी काउंसिल परिषद, जिसे जीएसटी काउंसिल या परिषद कहते हैं, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 269A में किया गया। ठीक है, 269A में। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 2017। चलिएगा अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो हमने बताया कि 5% आपका 8%, सॉरी 5%, 12%, 18% और कितने प्रतिशत में? 28% स्लैब में बांटा गया। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 4 में। क्लियर है साथियों? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलेगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं 1965 में, तो 1965 में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था ACP, जिसे बोलते हैं कृषि कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग। और यही कृषि कीमत आयोग जो 20 वर्ष बाद, कितना? 20 वर्ष बाद जो है इसका नाम बदल कर रख दिया गया CACP। तो CACP की अगर बात किया जाए तो नाम है, ठीक है, कृषि कीमत एवं लागत आयोग। तो कृषि कीमत एवं तो लागत आयोग। तो कृषि कीमत एवं लागत आयोग। अब यह क्या करता है? इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका अगर बात किया जाए मुख्य कार्य क्या है? यह मुख्य कार्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना और वसूली मूल्य की सिफारिश करना। वसूली मूल्य की सिफारिश करना, ये दोनों सिफारिश किसको करती है? ये दोनों सिफारिश जो है सरकार को करती है। ठीक है, तो ये जो है कृषि कीमत एवं लागत आयोग है, जो है 20 साल के बाद, कब? 1985 में इसका गठन किया गया। अब बात किया जाए, यह कृषि कीमत एवं लागत आयोग द्वारा जो है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली मूल्य की सिफारिश सरकार को की जाती है। अब वसूली मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार जो है
जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, जिस मूल्य पर किसानों से अनाज क्या करती है, खरीदती है। अब बात किया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कब जारी किया जाता है, वर्ष में 2 बार, एक रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल। तो रबी की फसल की क्या है, बुआई के पहले, जी हां साथियों, बुआई के पहले, और खरीफ के फसल की बुआई के पहले जारी किया जाता है। इस समय वर्तमान में कितने फसलों पर, तो 22 फसलों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा जो है वह कृषि कीमत एवं लागत आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाता है, और इसी के आधार पर सरकार जो है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। ठीक है, और वसूली मूल्य जो है यह भी वर्ष में 2 बार, एक रबी की फसल के दौरान, एक खरीफ के फसल के दौरान। ठीक है, यह किस समय, यह कटाई के समय, तो यह किस समय जारी किया जाता है, कटाई के समय, फसलों के कटाई के समय। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, सी इक्वल टू राइट उत्तर। चलिएगा, निम्नांकित में से किस क्रांति तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। ठीक है, चलिएगा, तो अगर हम आपसे बात करते हैं, क्लियर है, तो यहां पर हरित क्रांति जो है खाद्यान्न फसल, क्या है, खाद्यान्न फसल से। श्वेत क्रांति आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से, तो आपका बच्चा क्या, तो पीली क्रांति किससे, तिलहन से। अब इसके बाद नीली क्रांति आपको हम मछली से बताए थे, लाल क्रांति जो है हम आपको टमाटर और मांस से बताए थे। ठीक है, इसके बाद आपको और क्रांति सब पढ़ाया गया, तो राइट उत्तर आपका क्या होगा, पीली क्रांति। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए, वह है पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो क्या है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या राइट उत्तर है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिएगा, इनमें से कौन कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, अर्थात विपणन में से मुख्य दोषों में से एक नहीं है, बताएं आप लोग। बताएं जल्दी आप लोग। चलिएगा, भंडारण की सुविधा की कमी दोष है, बिल्कुल सही है। परिवहन की कमी बिल्कुल सही है। अनुकूल मंडी बिल्कुल गलत है, इस समय अनुकूल मंडी नहीं। मार्केट इंटेलिजेंस की कमी बिल्कुल। तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया, सी हो गया, अनुकूल मंडी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंधित है, बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ जल आपूर्ति। ठीक है, अगर मैं बात की जाए ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया, तो आप बताएंगे 1970 में चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया, तो आप बताएंगे 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आप बात किए जाएंगे दुग्ध आपूर्ति से संबंधित, दुग्ध उत्पादकता से संबंधित है। ठीक है, तो कितने चरणों में चलाया गया, 3 चरणों में चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, तो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह किससे माना गया है, नहीं जानते हैं, हम बता दें। कहते हैं डॉक्टर
वर्गीज कुरियन को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हम श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। और इनके द्वारा जो है वह 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। 1970 से लेकर 1978 पहला चरण और 1978 से लेकर 1985 तक दूसरा चरण और तीसरा चरण जो है 1985 से लेकर 1995 तक। ठीक है, तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध आपूर्ति। जी चलिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, क्रांति से, रेवोल्यूशन और संबंधित। सुनहरी क्रांति उद्यान से, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध से, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से, हरित क्रांति कृषि से। बताएं साथियों, तो इतना सरल है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। क्लियर है? तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? सी हो गया। देर ना करते हुए राइट उत्तर आपका क्या हो गया? सी हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय में कहां स्थित था? आप जानते होंगे, नहीं जानते? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, मुंबई। बताएं जल्दी से, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। अब बात किया जाए 1 अप्रैल जब 1935 स्थापना कहां किया गया? जब आरबीआई की स्थापना हुई मुख्यालय कहां था? मुख्यालय कोलकाता था। ध्यान से देखिएगा। और बात किया जाए 1937 में, अब कोलकाता से मुख्यालय कहां कर दिया गया साथियों? कोलकाता से मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण कब किया गया? तो स्थानांतरण जो है वह 1937 में। और पूछा जाता है इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का। तो उस समय जो है क्या था? कलकत्ता था, कोलकाता। चलिएगा, स्थापना के समय, वर्तमान में मुंबई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, कई बार बता चुके, आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों की अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का अस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का अस्तित्व, आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो क्या था? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का क्या है? अस्तित्व। आपका राइट उत्तर क्या हो गया साथियों? बी हो गया। तो आपका राइट उत्तर साथियों क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, विश्व बाघ दिवस। इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है साथियों, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। बताइएगा कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता। चलिएगा अगला प्रश्न, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। चलिए बताइएगा, था पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है घोषित किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, नरेंद्र तोमर के द्वारा,
श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिएगा, अगर बात किया जाए पहली बार जो है वह 24 अप्रैल 2010 को जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। पहली बार कब? और इसी 24 अप्रैल को हम क्या बोलते हैं? पंचायती दिवस। पंचायती दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न यह पूछा जाता है उस समय सरकार किसकी थी? उस समय पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो राइट उत्तर क्या हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और पंचायती राज संस्थाओं को अगर बात किया जाए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया जो 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। चलिएगा अगले प्रश्न के, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता? बहुत बेहतर प्रश्न है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई और 27 अगस्त को कब मनाया जाता है साथियों? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो आपका राइट उत्तर क्या हो गया? सी होगा। चलिएगा, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली एवं चंडीगढ़। चलिएगा, आप बताइएगा। चलिए बताइएगा। तो वह क्या है? दमन एवं दीव की सबसे कम जनसंख्या, अगर बात किया जाए लिंगा अनुपात है सबसे कम। चलिएगा अगले प्रश्न के, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंस है। पीटी उषा, कर्णम मालेश्वरी, एस विजयलक्ष्मी, उषा सचदेवा। ठीक है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी, ठीक, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी जो है पहली। ठीक है, तो आज की मैं बात करूं तो आपका यहीं तक सारे क्वेश्चन थे साथियों। कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ साथियों। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद साथियों।